हाँ भाभी जी बोलिए। हेलो भैया, आप कहाँ हो? मैं बस घर से निकल रहा था। जल्दी से जल्दी आप घर पर आओ। अच्छा नहीं, कुछ बताइए ना, क्या हुआ? नहीं, आप घर आओगे तो ही बताऊंगी। चलो मैं घर ही आ रहा हूँ, घर ही आ रहा हूँ। क्या हुआ भाभी जी, ऐसे अचानक मुझे फोन किया? मैं कहीं काम से जा रहा था। भैया, ये सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? क्या बात क्या है? आप चलकर बात करो। चलो। क्या हुआ जज साहब, इतना टेंशन में क्यों बैठे हो? भाभी जी से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? सुबह सुबह भाभी जी का फोन आया, एकदम मैं तोड़ के आया हूँ। बात क्या है? अरे कुछ तो बोलो भाई, किस बात की टेंशन है? मैंने पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया है। मैं अपनी अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ, और मेरे इस परिवार में मेरी भाभी जी और इन दोनों ने तो ऐसी कसम खा ली है कि हम आपकी माँ का ध्यान नहीं रखेंगे। तो अभी कहाँ है माँ जी? माँ ने 10 दिन पहले ही मुझे बोल दिया था कि बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जा। मैंने भी पूरे परिवार को और इन दोनों को समझाने की कोशिश की, पर मेरी पत्नी और यह भाभी, ये दोनों नहीं मानी। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। माँ ने मुझे बहुत मेहनत कर कर दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर पढ़ाया लिखाया, और आज मैं इस काबिल बना कि आज मैं जज हूँ। मेरी माँ के प्रति इनका ये व्यवहार एक पराये लोगों जैसा था। मैं जब भी कोर्ट से आता, माँ फुट फुट कर रोती थी और मेरे को बताती थी कि आज भी मुझे खाना नहीं मिला, लेकिन शर्मा जी, जज होने के नाते मैं दुनिया के फैसले ले रहा हूँ, मगर आज मेरे घर के फैसले मैं नहीं ले सकता। आखिर करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ शर्मा जी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? यहाँ तक कि बच्चे भी माँ से बात नहीं करते। तो आपने क्या सोचा है, क्या करोगे आप? कुछ तो डिसीजन करना होगा। अब मैंने फैसला कर लिया है, सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके मैं ओल्ड एज होम में चला जाऊंगा। कम से कम मैं अपनी माँ के साथ तो रहूंगा। आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? इसका परिणाम सोचा है कभी? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज उनको उन लोगों के हवाले करके आया हूँ जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, तो भला किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ? और इन सबको अगर आजादी इतनी प्यारी है और माँ इनको बोझ लग रही है, तो मैं इनको पूरी आजादी देना चाहता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? जब मैं बिना बाप के पल गया, तो ये बच्चे भी पल सकते हैं। इसलिए मैं इनको तलाक देना चाहता हूँ। यह फैसला तो सरासर गलत है जज साहब, मैं नहीं मानता। तलाक देना है तो अपने अहंकार को दो और अपने माता पिता के महत्व को और उनकी महानता को समझो। माता पिता इस धरती पर स्वयं ईश्वर के समान है। भाभी जी 2 मिनट आप भी वहां बैठो। माता पिता हमारे जीवन दाता हैं। अगर वे नहीं होते तो हमारा भी अस्तित्व नहीं होता। यदि हमने उनका सम्मान नहीं किया, उनका आदर नहीं किया, तो दुनिया में हमसे बदतर, हमसे बदनसीब व्यक्ति कोई नहीं। माँ केवल माँ है, उसे मरने से पहले न मारे। और पुराणों में भी कहा गया है, माता पिता से श्रेष्ठ और कोई देवता नहीं। और माँ तो हमारी ताकत है, उसे कमजोर ना होने दें। अगर वो कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। और दुनिया तो वैसे भी कहती है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। तो जीते जी उस स्वर्ग से वंचित क्यों होना चाहते हो आप लोग? सही कह रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ भाभी जी, आप स्वयं
दोनों साथ में जाएं। मैं भी चलता हूँ। माता जी को ससम्मान वापस घर पर लेकर आएंगे। ये आजकल की दुनियादारी, इन सबको छोड़ो। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जिस परिवार में माता पिता का सम्मान नहीं, वो नर्क समान होता है। आप सही कह रहे भैया, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे अपनी करनी पे बहुत पछतावा हो रहा है। हम अभी के अभी जाके माँ जी को लेकर आएंगे।